डियर स्टूडेंट्स, तो आज इस बुक की जो एक्सरसाइज 1.1 है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है मार्केट में, अभी वैसे ही बुक पब्लिश हो रही है, तो इसके कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे पास, जिनका मैं सोल्यूशन आपको करवा रही हूँ। वैसे प्रॉपर जो बुक है ये 2025 में आप लोगों को मिल जाएगी, अवेलेबल होगी मार्केट्स में। अभी ये पब्लिश हो रही है, कुछ चैप्टर्स इसके पब्लिश हो चुके हैं। तो बच्चों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 8th से 9th में प्रमोट कर दिया जाता है, प्री 9th होती है, तो वो जाहिर है अब वो पुराना सिलेबस तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बुक चेंज हो चुकी है। तो मैं इस न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मैं एक ही लेक्चर के अंदर पूरी एक्सरसाइज को कवर करवाऊँ, या जिस तरीके से मैं क्वेश्चन वाइज करवा रही हूँ ये मेथड आपको समझ आ रहा है। तो बच्चों देखिए, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन 2 और 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट रैशनल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। ये रैशनल है, यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म में ना रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हम पी ओवर क्यू इस तरह बटे की फॉर्म में लिखते हैं, ये है। इसको डेसिमल यानी कि पॉइंट में हमने चेंज करना है, तो हम डिवाइड करके चेंज करेंगे। एक तरीका यह है कि आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें, आंसर आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट्स में आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हम खुद कन्वर्ट करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी आपके पास इस तरह से रैशनल फ्रैक्शन हो और आपको कहा जाए कि डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इसको अंदर रखना है और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखना है। तो अब हम 25 का टेबल पढ़ें, 17, ये तो छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 0 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे साथ 0 आ जाएगा। 25 का टेबल पढ़ें कि 170 से कम आए, तो 25 6 आर होता है 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। माइनस अगर हम करें 0, 7 माइनस 5 करेंगे 2, 1 माइनस 1, वो किसी भी नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते। देखें, अगर मैं ये लिखूँ 1 0 तो ये 10 है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब 1 ही है। पहले वाला 0 मैटर नहीं करता, वो चाहे 1 है या चाहे 2 है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये 1 ही होता है, लेकिन बाद वाले 0 की वैल्यू होती है। तो इस वजह से मैंने पहले 0 नहीं लिखा। अब ये छोटी वैल्यू है, हम एक 0 और लगा लेंगे और 25 4 जार क्या हो जाएगा, 4 जार तो 100 होगा, तो 8 जार क्या हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, बाकी 0 बचा, 0 लिख देंगे, इस तरह से लाइन लगा देंगे, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आंसर डेसिमल में पॉइंट में क्या आ गया, 0.68, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, जिसमें 3/8 है। ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है, नीचे वाली वैल्यू को बाहर। तो यहाँ पे ये 3 इससे छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो जब पॉइंट लगाते हैं इससे पहले 0 पॉइंट, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 30, तो 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, वो इससे बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से कैरी 10 में से 4 गए, 6 2 माइनस 2, वो 0 हम नहीं लिखेंगे। अब ये छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 0 लगा रहे हैं, बाद में हमने ऊपर 0 नहीं लगाना होता, जस्ट शुरू में एक दफ़ा लगाना होता है। तो अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है कि 60 तो नहीं आता, लेकिन 8 7 जार 56 आता है, जो कि इससे कम है। तो हम ये लिखेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 4। बच्चों अब हम अगेन यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, क्योंकि 8 पे तो 4 नहीं जा सकता था। 8 5 जार क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और बाकी यहाँ पे जस्ट क्या रह गया, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 पॉइंट डेसिमल में 0.375, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। ऊपर वाली वैल्यू को हमने अंदर रखना है और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड। तो ये इससे छोटी वैल्यू है, यहाँ हम 0 लगा लेंगे और यहाँ पे पॉइंट। तो 25 4 जार क्या हो जाता है, 100। तो हम 4 से इसको करेंगे, माइनस करें, 0 1 माइनस 0 1, ये इससे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे हम 0 लगाते हैं और 25 4 जार क्या आ जाएगा, 100। कंप्लीट डिवाइड हो गया, लास्ट पे क्रॉस लगा दें या 0 लिख दें। तो डेसिमल में आंसर क्या आ जाएगा, 0.44, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट पार्ट नंबर 4। अब इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में दिया गया है, 2 को अंदर रखेंगे, 7 पे करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। तो 7 3 जार 21, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 7 2 जार कर लेंगे, 14 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 माइनस 4 6, यहाँ 1 माइनस 1, वो 0 हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम 0 लगाते हैं, 7 8 जार कितना हो जाएगा, 56। माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 10 माइनस 6, यहाँ पे 4, ये भी इससे छोटी वैल्यू है। फिर 0 लगाएंगे, 7 5 जार क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से माइनस करते हैं, 10 माइनस 5, यहाँ पे 5। फिर हम अगेन 0 लगाएंगे और 7 7 जार 49,
यहाँ से कैरी 10, 10 माइनस 9 1, तो फिर हम 0 लगाएंगे। इस तरह ये वैल्यूज़ आगे कंटिन्यू रहेंगी, ये कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर आपने लिख देना है बच्चों इस तरह से 0.2857, और जब वैल्यू कंटिन्यू होती है ना आगे, तो फिर हम इस तरह से 3 डॉट लगा देते हैं कि आगे कंटिन्यू है, डिवाइड है। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें डेसिमल में गिवन है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन 2 किया है, फ्रैक्शन में गिवन था, हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब वैल्यू डेसिमल में है तो हमने यानी कि उसको बटे में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल ख़त्म करने का तरीका बहुत ही आसान है बच्चों। ऊपर से हमने देखें पॉइंट ख़त्म कर दिया। जब आप पॉइंट ख़त्म करते हैं ना तो बटे में वैल्यू आ जाती है। उस पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं, इस पॉइंट की जगह पे 1, पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने 0। तो पॉइंट के बाद एक नंबर था, एक 0। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी इस तरह से है, कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू रैशनल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे इसके साथ एक वर्ड ये भी है कि इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें और सिंप्लीफाई, मतलब अगर यहाँ आगे कटिंग होती है तो उसकी कटिंग करके आंसर लिखें। तो यहाँ पे ये 7 ऑड नंबर, ये 0 इवन नंबर, इसके आगे कटिंग नहीं हो सकती, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसमें भी डेसिमल खत्म करना है, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाले नंबर्स को हमने पॉइंट के बगैर लिख लेना है, और नीचे हमने क्या करना है, पॉइंट की जगह पे 1 और उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उतने 0। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, हम 3 0 लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी नंबर से पहले 0 मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब 56/1000 ये इसका आंसर आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये भी है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखें। तो अब हम देखते हैं कि किस टेबल पर इसकी कटिंग हम कर सकते हैं ईजिली। तो क्या हम 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 6 और 0 दोनों इवन नंबर हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में इसकी कटिंग कर देती हूँ। 2 2s are 4, यहाँ पे 1 बच गया, इधर आया 2 8s are 16। एक ही टेबल में हम कटिंग करते हैं। अगर ऊपर हमने 2 पे किया तो नीचे भी हम 2 पे करेंगे। 2 5s are 10 और यहाँ पे 0 रह जाएगा। अगेन हम 2 में कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, अगेन यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 2s are 4, 1 बचा, इधर आया 10 बन गया, 2 5s are 10 और साथ 0 आ गया। अगेन 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचा और इधर आएगा 2 5s are 10। आगे इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ गया, ऊपर 7 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर 7 और यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आई है ये क्या है, 125। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी डेसिमल खत्म करेंगे। तो ऊपर हम पॉइंट के बगैर नंबर को लिख देंगे, नीचे डिवाइड में वैल्यू बटा कर देंगे इस तरह, और पॉइंट की जगह पे 1 और पीछे जितने नंबर्स हैं उतने 0। तो 3 नंबर्स हैं, हम 3 0 लगा देंगे। किसी नंबर से पहले 0 मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे ऊपर जस्ट 276 और यहाँ पे 1000 रह गया। अब हमने देखना है फ्रैक्शन में आंसर तो आ चुका है, क्या इसकी आगे सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है, 0 दोनों इवन नंबर्स हैं। 2 के टेबल में हम कटिंग कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहाँ तो 7 था, 1 बच गया, इधर आया 2 8s are 16 हो गया। और यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 2 5s are 10 और बाकी साथ 2 0 इसी तरह आ जाएंगे। अगेन हम 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। 2 6 are 12, यहाँ 13 था, 1 बच गया, इधर आया 18 और 2 9s are 18। यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 10 और 0। तो अब यहाँ पे 69/250 रह गया, इसकी मज़ीद आगे कटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम इसको आंसर में लिख देंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर कितना है, 69/250, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखें लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल को ख़त्म करना है और पॉइंट यानी कि इस पॉइंट को ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू चली जाएगी, पॉइंट नहीं आएगा, और नीचे हम डिवाइड में क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, पीछे जितने नंबर्स हैं उतने 0। तो यहाँ 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 0s लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर से पहले 0 नहीं हम लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बाद वाले 0 की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे है। तो 7 4 2 8 और यहाँ पे 10,000, ये 4 zeros। तो अब हमने देखना है ये फ्रैक्शन में तो चेंज हो गया, क्या इसकी कटिंग कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल हम इसकी 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। 2 3s are 6, यहाँ 1 बच गया, इधर आया 14, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 4s are 8। यहाँ पे कटिंग करेंगे हम। 2 5s are 10 और बाकी 3 zeros रह जाएंगे। अगेन हम 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। तो 2 1s are 2,
इधर आया तो ये अब 17 बन गया, 2 8s आर 16, फिर एक बचा इधर आया 11 बन गया, 2 5s आर 10, फिर एक बचा वो इधर आया 17 और 2 7s आर 14 आ गया। यहाँ पे जब 1 आया तो ये 14 बन गया था, 2 7s आर 14। यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं हम, 2 2s आर 4, एक बचेगा इधर आएगा, 2 5s आर 10 और बाकी 2 zeros इसी तरह आ जाएंगे। तो इसके बाद बच्चों यहाँ 7 है, यहाँ पे 0 आ गया, तो अब इसकी आगे मजीद कटिंग नहीं की जा सकती, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 1857 डिवाइडेड बाई 2500, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में बच्चों मैंने क्वेश्चन 2 और 3 को कंप्लीट करवा दिया है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या इस मेथड से आपको समझ आ रहे हैं या मैं एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।